अच्छा प्यारे बच्चों, आप यकीन करें कि आपके ये चमकते दमकते चेहरे जो हसूल इल्म के लिए इस तरह बेताब रहते हैं, ये चेहरे देख के मैं खुद खुशी से बाग बाग हो जाता हूं। आपकी तड़प देख के ना इल्म के लिए। जो आप बाग बाग हुए ना सर, आपका मुंह अमरूद जैसा लग रहा है। बेटा मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे आपको इल्म सिखाने के लिए बैठा हूँ, जुगते सिखाने के लिए नहीं बैठा। नहीं सर, जुगत आप हमसे सीखे ना जी। हम आपसे इल्म सीख रहे हैं। आपका सर लग रहा है हल्का सा अमरूद जैसा मुंह। अच्छा प्यारे बच्चों, अच्छे बाग का होता है। आपने मेरा गौर नहीं किया, ये देखे कह रहा है कि बाग बाग आप कह रहे हैं तो आपका मुंह अमरूद जैसा, ये कह रहा देखे मैं तो कह नहीं सकता। नहीं बेटा, आपको इसलिए कि आपको उस्ताद की इज्जत और हुर्मत का ख्याल है। सर ये बात, हाँ ये बासर आदमी, इसको क्या पता। अच्छा प्यारे बच्चों, आज उर्दू की क्लास है और हमारा टॉपिक वही है कि हम उन तराकीब का जिक्र करेंगे, उन मुहावरों का जिक्र करेंगे कि जिनका आम तौर पे एक लफ्ज़ जो है वो हमने सुना होता है और दूसरे लफ्ज़ से हम ना आशना होते हैं। आज पहला लफ्ज़ है आपा धापी। आपा धापी पड़ गई, ठीक है, कहते हैं अपनी अपनी पड़ गई, अपनी अपनी पड़ गई, ठीक है। अच्छा आपा का मतलब तो है कि आप, अपना आप, ठीक है। धापी का क्या मतलब है? मैं एक अरसे तक समझता था कि आपा की नंद का नाम धापी है। नहीं सर, ये धापी मेरे ख्याल ये कपड़े धोने वाला वो धापे से निकाला गया। फिर आपा धापी कैसे पढ़ सकती है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आपा का मतलब है आप और धापी है धाप से। धाप, धाप एक ऐसा फासला है जो आप फौरी तौर पे दौड़ के पार कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, धाप कहते हैं महफूज फासले को, एक महफूज फासले को। यानी जब आप अपने आप को, हर बंदा अपने आप को महफूज फासले पे ले जाता है, अलग थलग हो जाता है, इसका मतलब है कि खुद गर्जी का मुजाहरा करता है, तो आपा धापी पड़ जाती है। अच्छा। हर बंदा अपने आप को अलग एक महफूज मकाम पे खड़ा कर लेता है। धाप, धाप महफूज फासले को कहते हैं। माशाल्लाह सर, आप जितनी तफसील से हमें बताते हैं ना, आप पप्पू लगने लगते हैं। सर जी वैसे तो मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, लेकिन एक आपको बात बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना आपा धापी, एक धापा भी होता है, जैसे धापा गारे सा। आप वाकई इंग्लिश मीडियम। जी सर, ये इंग्लिश मीडियम है, ये इंग्लिश बैंड में भी जाता रहा। अच्छा एक लफ्ज बोला जाता है जी बहुत ज्यादा, धान पान, और बोला जाता है आमतौर पे लड़कियों, नाजुक नाम लड़कियों के लिए बोला जाता है कि बड़ी धान पान सी लड़की है, ठीक है। धान पान का मतलब ये है, धान, धान फसल जी, ठीक है, धान की जो फसल है, चावल की फसल, ये जो इसका पौधा होता है इब्तदाई उम्र में बहुत ही वो नाजुक होता है, बहुत ही नाजुक होता है। हवा चलने से भी जो चावल की फसल है वो गिर जाती है, ठीक है। धान वो हो गया। पान जो है वो पान के पत्ते से है। पान का पत्ता, आप कभी भी सबसे क्रिस्पी जो पत्ता है वो पान का पत्ता होता है, सबसे कमजोर, आप कहीं से भी उसको मोड़ेंगे कड़क टूट जाए। धान पान, अक्सर पान खाने वाले कहते भी हैं कि पाजी जरा कड़क पत्ता, हाँ पसंद करते हैं उसको, नाजुक, जैसे मैं नाजुक हूँ। तेरी ऐसी तैसी। बेटा मैं पान के पत्ते की बात कर रहा हूँ, बरगद के दरख्त की नहीं कर रहा। हम नहीं सर, है नाजुकी, है नाजुकी। छोटा सा बच्चा भी सुई मारे तो ये ठुस। सर मेरे डैडी कहते हैं कि आप बड़े नाजुक हैं। सर जी गोगा वाकई बड़ा नाजुक है। गोगे को जरा सी भी ठोकर लगे ना तो ऐसे गिरता है जैसे संडे को करंट लगा। अच्छा बच्चों, एक और लफ्ज बोला जाता है डील डोल, ठीक है, ये आमतौर पे मर्दों के लिए बोला जाता है डील डोल, ठीक है। जैसे आपका माशाल्लाह डील डोल बहुत ज्यादा है। मुझे कह रहे हैं, सुन रहे हो, सुन रहे हो? आपको कह रहा हूँ, वो कहते हैं मुझे कह रहे हैं। इसकी डीली डोली है। वजाहत है भाई, आप हैं डील डोल वाले। डील लफ्ज जो है ना, डील एक तो सियासी है ना, डील जी, मैं डील कराई है, डील का मेरा तन मन डील। नहीं तो एक ढील भी तो होता है ना सर। डील डोल, डील लफ्ज जो है ना, डील कहते हैं जुस्से को, कदो कामत को, डील। और डोल यहाँ पे क्या मतलब हुआ? डोल का मतलब है शक्ल सूरत, वजाहत, अच्छा, शक्ल सूरत। अच्छा, डील पूरे जुस्से को कहते हैं और डोल कहते हैं खूबसूरत शक्ल को, शक्ल सूरत को। सही। यानी आप कह सकते हैं
कि मेरा डोल बहुत खूबसूरत है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि गोगा जी का डील तो बहुत अच्छा, डोल वालों गल रहा है। तो सर वो जो सवेरे सवेरे डोल पकड़ के दही लेने जाते हैं उसका भी यही मतलब है? वो बर्तन डोल है यार। अच्छा, तो मैंने कहा शायद मैं सवेरे सवेरे अपने मुंह में लस्सी लेके आता हूं। वो अलग बात है कि तुम्हारा डोल डोल जैसा है, ये एक दूसरी बात है। गुड। वाकई सर मुझे काफी लोग कहते हैं कि यार लगते तुम बब्बर शेर ही हो, पूरा तुम्हारा 5 किलो के दही के डोल जैसा मुंह है। इस तरह की कोई जुगत होती है? क्योंकि जुगत मेरे मुंह पे फिट नहीं होती। तो और आती भी नहीं है तुम्हें जुगत का। नहीं सर, नहीं सर मैं अगर ऐसे कर लूं तो मैं खूबसूरत लगूं? नहीं, खूबसूरत तो इतने लगते हो कि माशाल्लाह कोई कत्ल कर देगा तुम्हें इस तरह। अच्छा जी, एक और लफ्ज बोला जाता है शोर शराबा। शोर का तो पता है, शोर शोर होना, ठीक है, बेहंगम आवाजें, शोर। शराबा क्या है? सर जो शराब पीता है उसे कहते हैं बड़ा बड़ा शराब है। फारसी का लफ्ज है और ये अलग अलग लफ्ज मिला के बोला जाता है। शोर आबा, शोराबा। और शोराबा का मतलब है खारा पानी। खारा पानी जब बहता है जो आवाज आती है, या खारे पानी को कहा जाता है शोराबा। शोर शराबा, वो शोराबा बिगड़ के शराबा बन गया। शोर शराबा। शोरबा भी इसी में से निकला है? नहीं जी, शोरबा हांडी में से निकलता है। अच्छा, शोर शराबा के वजन पे ही एक और लफ्ज भी है, तरकीब है, खून खराबा। शोर शराबा, खून खराबा। वहां पे भी हमें खून का पता है, खराबा का नहीं पता। जी। खराबा अगर तो ये फारसी का लफ्ज है खराबा, अगर तो खैर अलिफ बे हे लिखा जाए तो उसका मतलब कुछ और है, और अगर बे अलिफ लिखा जाए, खराबा आखिर में अलिफ लिखा जाए तो उसका मतलब है खून रेजी। अच्छा, खून खराबा, खून और खूरेजी, ठीक है। और अगर आखिर में आप अलिफ नहीं डालते, हे लिखते हैं, तो उसका मतलब है बंजर जमीन। वहां पे खून खराबा के साथ नहीं, इसलिए खून खराबा जो होगा वो अलिफ के साथ होगा। गुड। आज के बिछड़े खराबों में मिलेंगे। वाह वाह सर, देखे कितनी अच्छी बकवास की है गोगे ने। सर जी जिस तरह की आपकी क्लास होती है, ग्रेजुएशन के बाद हमें किसी फर्म ने तो लेना नहीं, कोई थिएटर वाले लेगा हमें। सर हमारे महल्ले का एक स्टूडेंट है आशान, वो भी दाखिला लेना चाहता है। वो जिसका तुर्की स्पाई जैसा मुंह है।